Good morning, students. Class second GK. Take out your GK books. Okay. So we already finished our 12 chapters. Okay. So now today we start 13th chapter. Okay. So in 13 chapter there we given special days. Okay. So in this chapter we will learn about some special days. Okay. So first is Mother's Day. Mother's Day is celebrated in honor of mothers. It is celebrated every year on second Sunday of May. Okay. Means जो मदर्स डे है वो हम कौन से डेट कब सेलिब्रेट करते हैं? सेकेंड संडे ऑफ मे. ओके. और मदर्स डे को सेलिब्रेट हम क्यों करते हैं? अपनी मदर को सम्मान देने के लिए. ठीक है. इस दिन को हम अपनी मदर को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है. ओके. सो इसलिए इस जो सेलिब्रेशन का नेम दिया हुआ है वो है मदर्स डे. ओके. नाउ सेकंड इज चिल्ड्रंस डे. आई थिंक यू नो दिस about children's day na. We celebrate in our school also every year. Yes. So children's day is celebrated on 14th November in honor of the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru because he loved children a lot. Okay. Why we celebrate and when we celebrate this children's day? Yes, children's day 14th नवंबर. ओके. 14th नवंबर को हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं. और क्यों करते हैं? क्योंकि इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है, इसीलिए. ओके. और क्योंकि वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसीलिए उनकी बर्थ एनिवर्सरी को चिल्ड्रंस डे के नाम दिया गया है. ओके. नाउ Teachers Day. I think you know about Teachers Day na. We all celebrate in our school Teachers Day. Yes. So Teachers Day in India is celebrated on 5th September every year in the honor of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. On this occasion, every student greets their teachers with flowers, gifts and celebration are conducted in the schools. Okay. टीचर्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 5th सितंबर. ओके. 5th सितंबर को जो है हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं. कौन के ऑनर में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. ठीक है. जो खुद भी एक शिक्षक थे, टीचर थे, उनके ऑनर में हम ये जो है टीचर्स डे सेलिब्रेशन करते हैं. और इस दिन सभी स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को ग्रीट करते हैं, विश करते हैं, फ्लावर्स देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं और स्कूल में सेलिब्रेशंस होते हैं. सभी के आपने देखा होगा, हमारे स्कूल में भी होता है टीचर्स डे का सेलिब्रेशन. तो सभी स्कूलों में टीचर्स डे का सेलिब्रेशन भी किया जाता है. ठीक है. सो दिस इज़ अबाउट टीचर्स डे. नाउ नेक्स्ट इंडिपेंडेंस डे. इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th August every year. On this day our country got independence from the British rule. Independence Day I think you know ना. इस दिन इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारा देश फ्री हुआ था, फ्रीडम मिला था, हमारे देश को आज़ादी मिली थी. कौन से दिन? 15th अगस्त के दिन. ओके. इसलिए हम 15th अगस्त को जो है हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं. और हमारे देश को ब्रिटिश जो थे उन लोगों ने हमारे देश पर कब्ज़ा कर लिया था, तो उनसे हम उन्हें अपने देश से हटाने के लिए, भगाने के लिए जो है बहुत जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने लड़ाई लड़ी और उसके बाद उन्होंने जीत हासिल की और हमारे देश को फ्रीडम मिला. ठीक है. तो इसी उसमें खुशी में हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं. कौन सी डेट को मनता है? 15th अगस्त. ओके. नाउ रिपब्लिक डे.
We celebrate Republic Day of India on 26th January. We must respect our freedom and freedom fighters. ठीक है, तो रिपब्लिक डे के दिन हम क्या करते हैं, हमारे क्यों मनाते हैं रिपब्लिक डे? हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन जो है हमारा देश तो आज़ाद हो चुका था पहले ही, तो इस दिन हमारे देश का संविधान लागू किया गया था, यानी हमारे देश को एक नियम से चलाने के लिए एक कानून बहुत सारे कानून बनाए गए थे, संविधान बनाया गया था। तो इसलिए इस दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। और कौन सी डेट को आता है मनाते हैं हम रिपब्लिक डे? 26 जनवरी। ओके, और हमारे इस दिन अपने जो फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी उनको भी हम याद करते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो हमको हमारा देश आज़ाद नहीं मिलता। ठीक है, सो दीज आर द स्पेशल डेज ऑफ अवर इंडिया। ओके, सो यू हैव टू लर्न ऑल द स्पेशल डेज नेम्स एंड देयर informations. Okay, and now this is match the column. So this is your homework, you have to do by yourself. Okay, because in column 1 they given all the days, special days names. Okay, and here they give dates and months. Okay, so you have to match them. I think you know, because Republic Day here is given on the date and month. All the date and months are given in this information, so you have to find out from here and match them. Okay, so this is your homework, and learn also. Okay, now let's come on 14th chapter. 14th chapter, our motherland. Okay, so India is our motherland. Since ancient times, it has been known from different names such as Aryavarta, Bharat and Hindustan. It is the second most populated and 7th largest country in the world. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम अपने मदरलैंड के बारे में पढ़ेंगे। हमारी मातृभूमि, मदरलैंड है ना, मातृभूमि, हमारे इंडिया जो है हमारी मातृभूमि है। पुराने ज़माने से ही जो हमारे देश का नाम आज इंडिया है, पुराने ज़माने में इसके कई नाम रखे गए हैं, शुरू से लेके आज तक, एंशिएंट टाइम से लेके आज तक इसमें कुछ नाम जो हैं ऐसे हम अपने देश का नाम बदलता आया है, बदलते रहे हैं। जैसे फर्स्ट बहुत पहले आर्यवर्त था, उसके बाद भारत और हिंदुस्तान। ठीक है, इन नाम से भी हमारे देश को जाना जाता है। हमारे देश का नाम ये भी हैं, ये नहीं भारतीय, ये पुराने ज़माने में से के समय से ये चले आ रहे हैं। जैसे आर्यवर्त है, भारत है, हिंदुस्तान है, और मेन नेम जो हमारे कंट्री का है वो है इंडिया और भारत। हिंदी में हम भारत बोलते हैं और इंग्लिश में हम इंडिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो नेम हैं एंशिएंट टाइम से चले आ रहे हैं, हमारे देश के नेम्स हैं। और सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड है हमारा जो इंडिया है, जो है पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है, काय में? पॉपुलेशन में। ठीक है, आबादी में, मतलब फर्स्ट आई थिंक चाइना है और सेकंड है हमारा इंडिया, सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे हमारा देश आता है सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री में। और 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जो पूरे वर्ल्ड में जो 6 कंट्रीज़ हैं हमारे, हमसे पहले जो लार्जेस्ट कंट्री में आती हैं, और उसके बाद 7th नंबर पे हमारा इंडिया आता है लार्जेस्ट कंट्री, यानी सबसे बड़ी कंट्री। ओके, सो 7th लार्जेस्ट कंट्री। ये जीके है, जनरल नॉलेज, मैं आपको इस टाइप से क्वेश्चंस दे सकती हूँ कि 7th लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, तो आपको उसमें अपना नेम लिखना है इंडिया का। ठीक है, सेकंड पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है। ओके, सो आई विल गिव यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो यू हैव टू रेडी एंड रीड केयरफुली। ओके, नाउ मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1 here is given and column 2 is given this side. So this side they given what are the important places, what are the important things in our countries. Okay,
and where are they situated, in which this side they given the names of informations of the places. Okay, and these are the names related. ओके यानी यहाँ पे जो है कुछ हमारे मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो वो उनके आंसर जो हैं वो हमको इस साइड दिए हुए हैं, तो हमको उनको मैच करना है। जैसे हाईएस्ट माउंटेन पीक। ओके, तो हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है हमारे इंडिया की कौन सी है? जे, कंचनजंगा। ओके, सो यू हैव टू राइट हियर 1. दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ फर्स्ट। सेकेंड, कैपिटल ऑफ इंडिया। आई थिंक यू नो दिस आंसर। कैपिटल ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। ओके, सो ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। नाउ 3, नेशनल रिवर। ओके, सो नेशनल रिवर इज गंगा। ओके, जी नंबर, you have to write here 3. So this is the correct answer. 4th, largest desert. So F, Thar desert. Okay, largest desert, तो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट डेजर्ट है वो कौन सा है? डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। थार, यस, डेजर्ट। ओके, नाउ 5th, लॉन्गेस्ट रोड। सबसे लंबी रोड कौन सी है हमारे इंडिया की? ग्रैंड ट्रंक रोड। ओके, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ओल्डेस्ट रिवर, सबसे पुरानी रिवर कौन सी है हमारे इंडिया की? नर्मदा। ठीक है। नाउ 7th, स्मॉलेस्ट रिवर। स्मॉलेस्ट रिवर मीन्स छोटी, जो सबसे छोटी रिवर है हमारे इंडिया की कौन सी है? यस, अरवारी। ओके, आई इज द करेक्ट आंसर। अरवारी इज द स्मॉलेस्ट रिवर। नाउ 8th, फास्टेस्ट फ्लोइंग रिवर। सबसे ज़्यादा तेज़ी से जिसका बहाव होता है उस रिवर का नेम क्या है? तीस्ता। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर, तीस्ता। नाउ 9th, नेशनल सॉन्ग। आई थिंक ये सबको मालूम है हमारे इंडिया का नेशनल सॉन्ग कौन सा है? यस, वंदे मातरम। बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ 10th, लॉन्गेस्ट डैम। सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट जो है डैम कौन सा है? यस, हीराकुंड, एच। ओके, लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है? हीराकुंड, 10। ओके, सो ये आपको करेक्ट मैचिंग करना है एंड यू हैव टू लर्न ऑल्सो ऑल द मैचिंग्स। ओके, इन एग्जाम आई वांट टू गिव लाइक दिस, राइट द कैपिटल ऑफ इंडिया, like this I will give you. If I want to give, then you have to write the correct answer is New Delhi. Okay, I will give you like this, write longest dam in our India. So you have to write Hirakud like this. Okay, so you have to learn by heart this all the matches. Now next chapter 15, rich diversity of India. Okay, India is a country that is largely dependent on the agriculture. As a result, harvest time in almost every part of the country is celebrated as festivals. These festivals over the time got different names all over the country. Okay, means जो हमारा इंडिया है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड कहाँ पर रहता है? एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर मीन्स खेती किसानी पर। ओके, तो जो जब हमारे यहाँ हम किसान भाई या हमारी फैमिलीज़ में भी बहुत से लोगों के यहाँ खेती होती है, फार्मिंग होती है, तो जब फार्मिंग होने के बाद पूरा उसको जब हमारी जो फसल आती है उस फसल की आने की खुशी में जो है सभी स्टेट्स में जो है अलग अलग टाइप्स के फेस्टिवल मनाए जाते हैं, तो उनको हमको यहाँ पे लिखना है, ये पिक्चर्स देखना है और उनका हमको जो फेस्टिवल का नेम है वो लिखना है और वो कहाँ, कौन से स्टेट, इन विच स्टेट दिस सेलिब्रेटेड, दैट वी हैव टू राइट हियर। ओके, अंडरस्टैंड ना? Because different states we all celebrated different types of festivals. They gave different names. Okay, means सभी states में अलग अलग names होते हैं एक ही टाइप के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए, तो उनके नेम्स और उनके स्टेट लिखना है।
Okay, so first is, see the picture. What is this? Yes, this is Gudi Padwa. Okay, so Gudi Padwa you have to write here, and which state it celebrated? Maharashtra. Okay, and in help box also they are given festivals and states. So you have to check from here your spellings and write the correct spellings. Okay, so Gudi Padwa, this first spelling Gudi Padwa, and Maharashtra is written here. So you have to write. If you did not see here, then you have to write from here the correct spellings. Okay. So first picture is Gudi Padwa celebrated in Maharashtra. Okay. Now second, see this picture. Wangala is the festival name, and Meghalaya is the state name. In Meghalaya, Wangala is celebrated. Okay. Now third, Assam. Assam is the state name, and Bihu is the festival name. In Assam, they celebrated Bihu festival. Okay. Now fourth, Punjab. In Punjab, they celebrated Lohri. Okay. And this also Punjab. In Punjab, they celebrated Baisakhi. Okay. These two festivals are celebrated in Punjab. Okay. Now this is in Tamil Nadu. This festival they celebrated in Tamil Nadu. The name of the festival is Pongal. Okay, what is the name of the festival? Pongal. So you have to write Pongal in Tamil Nadu like this. Okay, so you have to write the correct spellings and learn also. Okay, and if I want to give you this all things in matchings, like one side I give you the state names and one side I give you the festivals name, you have to match them. Like this also I will give you if I want. Okay, so you have to learn all the answers correctly and with spellings also. Okay, so already I give you homework in 3 chapters, and you have to learn all the things and write down, learn your homeworks. Understand? So thank you and have a nice day.